अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान को अपने एटमी असासे सरेंडर करना पड़ेंगे और फौज की तादाद कम करना पड़ेगी। हालात तेजी से इस जानब बढ़ रहे हैं और इस जानब हालात कैसे जा रहे हैं इस बात का अंदिया दिया गया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को अपनी कौमी सलामती पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ने अपने आर्टिकल में लिखी और कहा है कि जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं, न सिर्फ मुल्क खाना जंगी का शिकार होगा बल्कि पाकिस्तान को अपने एटमी हथियारों पर और अपनी फौज पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। खित्ते के दूसरे ममालिक श्रीलंका, भूटान और नेपाल की तरह पाकिस्तान को भी संगीन नताइज देखने पड़ेंगे इस माशी बहरान के। ये सब क्या सूरत हाल है, इस पर इस व्लॉग में बात करूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, कैसे ये मशवरा दिया गया है कि तमाम सियासतदान और ताकतवर हल्के एक कमरे में बैठें और चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर साइन करें। ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, इस पर भी आज के इस व्लॉग में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे पहली खबर और सबसे पहली खबर मैंने आपको ये दी कि पाकिस्तान को अपनी कौमी सलामती पर, अपनी सालमियत पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा पाकिस्तान की तबाह होती माशी सूरत हाल के हवाले से। माशी सूरत हाल के हवाले से मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं, इस कदर खराब हो चुके हैं कि अवाम से सच छुपाया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना के दिनों में चंद साहब ने कहा था ना कि गल वध गई है मुख्तारिया हुकूमत दसदी नहीं पई। तो बिल्कुल वही सूरत हाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हुकूमत बता नहीं रही है आप लोगों को। ये जो बिजली का ब्रेकडाउन आया, इसकी वजूहात भी वही मौशी जो तबाही है पाकिस्तान की वो है। और मईशत बुरे तरह से तबाह हो चुकी है पाकिस्तान की। इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सिवाय कि हम IMF से लोन लें, अपना नया पैकेज लें। अब तक वैसे तो 1958 से लेके 2019 तक हम 22 के करीब प्रोग्राम ले चुके हैं IMF से, और बमुश्किल ही हमने 2 या 3 प्रोग्राम मुकम्मल किए होंगे। बाकी हर बारी हम उनसे जो है उसको पोस्टपोन करने का या उसको नए सिरे से असर नौ जायजे की रिक्वेस्ट करते हैं IMF से। हम कोई भी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर पाए। क्या वजह है कि IMF के इतने प्रोग्राम्स लेने के बावजूद भी पाकिस्तान ताहाल अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सका? इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हमारे सियासतदानों की लड़ाई, हमारे मुल्क की जो गवर्नेंस सिस्टम है वो एक ना होना। तो इसकी वजह हमारी ये सियासी सूरत हाल है जिसमें हमेशा अदम इस्तेकाम रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम ना होना इस सब की वजह है। लेकिन अब बात हो रही है कि ये सब मामला कहाँ डिस्कस हुआ। तो जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने लिखा कि अलमियों का शिकार पाकिस्तान, ये आर्टिकल उन्होंने लिखा। इसमें उन्होंने श्रीलंका से बात शुरू की और बताया कि किस तरह पाकिस्तान भी तेज़ी से श्रीलंका की जानब बढ़ रहा है। किस तरह श्रीलंका के जो शुरू में तेल के, पेट्रोल के जहाज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू हुआ, उनकी एलसीज बंद होना शुरू हुई, तेल का बहरान आया जिसके बाद से खाना जंगी की एक सूरत हाल पैदा हुई है। बिल्कुल पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। PSO की जो एलसीज हैं वो बंद हो चुकी हैं और PSO ने लिखा भी है वजारत पेट्रोलियम को कि हमारी एलसीज नहीं खुल रही हो और पेट्रोलियम बहरान का शिकार होने जा रहा है मुल्क। और इस पर इसका एक आपने ट्रेलर देखा जो ब्रेक डाउन हुआ बिजली का, वो भी इसी वजह से हुआ। हुकूमत मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोलियम की, ओगरा कहती है कि हमारे पास ज़खायर पूरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झूठ है, सब छुपाया जा रहा है और अवाम से सच छुपाया जा रहा है। अवाम से सच क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने ये सियासी बदले लेने हैं, सियासी अदम इस्तेकाम को हवा देनी है और मुल्क को उस नहज पर पहुँचाना है जहाँ पर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता हमें अपने जो मुल्क की सलामती है, कौमी सलामती है, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कौमी सलामती पे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इस पर भी जावेद चौधरी साहब ने बात की और बताया है कि आपको खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम मेरे मुँह में खाक, कि हमको पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं और पाक फ़ौज है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे श्रीलंका को करना पड़ा IMF के सामने, बिल्कुल जैसे तुर्की को करना पड़ा IMF के सामने, बिल्कुल जैसे जापान को करना पड़ा IMF के सामने। अगर हम ये करेंगे तो हमारी इस खित्ते में हैसियत, भारत के सामने हमारी हैसियत श्रीलंका, नेपाल और भूटान जैसी हो जाएगी। हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, बताया नहीं जा रहा। इकॉनमी की सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। सिर्फ पेट्रोलियम बहरान नहीं है, आपको मैं बता दूं कि सफारत खानों को पिछले कई माह से तनख्वाह नहीं मिली। जो मौजूदा सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें लेट होंगी, अगले महीने में मज़ीद लेट होंगी और पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं बचे कि वो अपनी ज़रूरत की अशिया भी मंगवा सकें।
और मुल्क तेज़ी से खाना जंगी की जानब बढ़ रहा है। और इस पर जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर सूरत हाल यही रही, हम बर वक्त IMF के पास ना गए, IMF की शराइत ना मानी, तो फिर हमें अपने एटमी असासों को सरेंडर करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान की फ़ौज को कम करना पड़ेगा अगर सूरत हाल ऐसी रही। और ये सूरत हाल कैसे ख़त्म होगी? तो इसका एक ही हल है कि सियासी इस्तेकाम आए। सियासी इस्तेकाम कैसे आएगा? जब तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी और ये फैसला कर लेंगे कि सबसे पहले इस मुल्क की इकॉनमी को सेट करना है, इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है और फिर आपस की लड़ाइयाँ लड़नी है। और वो लड़ाइयाँ भी सियासी महाज पर लड़नी है, ना कि इनको ज़ाती लड़ाइयाँ लेकर लड़ना है। तो उसके लिए चार्टर ऑफ पाकिस्तान का एक प्लान दिया है जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में। गो कि मुझे जावेद चौधरी साहब से बड़ा इख्तिलाफ रहता है, लेकिन उनका ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान का जो प्लान है मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस मुल्क की मईशत के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मईशत तबाह होती है तो आम आदमी, आप और मैं इसका शिकार होते हैं। हम इससे हमारी मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये चार्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए है। गो के सियासतदानों को इससे तकलीफ होगी, उन्हें कभी भी इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये ज़रूरी है, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। और चार्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है? चार्टर ऑफ पाकिस्तान ये है कि नो एक्सटेंशन। सीनियर मोस्ट को, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियर मोस्ट होते हैं, वैसे ही एक कानून बना दिया जाए कि सीनियर मोस्ट जनरल भी आर्मी चीफ होगा। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, बेशक गवर्नमेंट आती जाती रहे, एतमाद हो, अदम एतमाद हो, इन हाउस चेंज हो, कुछ भी हो, लेकिन जो हुकूमतें हैं उनको 5 साल की मुद्दत पूरी करने देनी चाहिए। और ये जो मिड टर्म इंतखाबात का मुतालबा किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, गैर जानबदार होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। 20 साल की टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए ताकि सरमायाकारों का एतमाद बढ़े, उन्हें पता हो कि हमने 20 साल इसी टैक्स पॉलिसी पर चलना है। ऐसा नहीं होता कि एक साल में बजट के दौरान ही 10 बार नया मिनी बजट दिया जाए और नए टैक्स लगा दिए जाएं। और फिर उसके अलावा बैन होना चाहिए पाकिस्तान में सरकारी जो मजहबी और सियासी सरगर्मियां हैं उन पर बैन होना चाहिए, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन होना चाहिए, मुल्क में एक वक्त में अजान होनी चाहिए, रिलीजियस हारमनी होनी चाहिए। और जो अदारे 1400 अरब का नुकसान कर रहे हैं, स्टील मिल, PIA, इन अदारों को निचकारी की जानी चाहिए, इन अदारों का बोझ हटाना चाहिए आम आवाम के ऊपर से। और ये सब किया जाना चाहिए। और इसके लिए सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा, मिलकर बैठ के फैसले करने होंगे, उस मुल्क की किस्मत को बदलना होगा। अगर इस मुल्क की किस्मत ऐसे ना बदली गई, चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर काम ना किया गया, तो फिर आपको खाना जंगी से कोई नहीं रोक सकता। आपके मुल्क की कौमी सलामती कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसको कंप्रोमाइज होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मुल्क तेजी से तबाही की जानब बढ़ रहा है। जो आपको ख्वाब दिखा रहे हैं और जो आपको ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो झूठ बोल रहे हैं और कौम से सच छुपाया जा रहा है। एक तूफान आने वाला है और उस तूफान से बचने के लिए कोई तदबीर नहीं की जा रही। इस मुल्क के पॉलिसी साजों ने आंखें बंद कर रखी हैं। इस मुल्क की आवाम पर रहम खाएं, इस रियासत पर रहम खाएं और आंखें खोलें और चार्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ आएँ। वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, लाइक और फॉलो कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।